पूरा ससुराल आया, मायके खाना खाना खाना। अगर शुक्रा परिवार में सुबह से शाम तक कभी भी किसी चीज़ की बात चलती है ना, वह है सिर्फ और सिर्फ खाना। इनके परिवार में खाने के अलावा और किसी और चीज़ की बात ही नहीं कोई करता, जिससे इनकी बहुएं बहुत ही परेशान हो चुकी हैं। देखे तो बिमला जी इस कुकिंग शो में यह सब कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बना रही हैं, और मेरा तो यह पनीर वाली डिश देखकर ना इसे खाने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है। अभी कोई बना कर ला दे और मैं खा लूँ। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, क्या बात है। अभी राधिका बहू को बोल देती हूँ, वह आपके लिए यह डिश बना ही देगी। राधिका बहू, ओ राधिका बहू, आई मम्मी जी। राधिका वहाँ आती है। जी मम्मी जी। बेटा, इस कुकिंग शो में ना इस शेफ ने यह पनीर टिक्का बनाया है, और इसे देख देख कर तेरे पापा जी ना इसे खाने का मन कर रहा पापा जी को। तो ये काम कर दे, तेरे पापा जी के लिए यह बना कर ले आ पनीर टिक्का। अच्छा ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, टीवी में देख देख कर मेरा भी पनीर टिक्का खाने को मन कर गया। मम्मी जी। राधिका मुंह बनाकर किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी जिठानी निशा बर्तन धो रही थी। अरे क्या हो गया तुझे, इस तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? आप तो समझदार हो जाओ, अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन धुले ही नहीं, और मम्मी जी ने पनीर टिक्का बनाने का ऑर्डर दे दिया। पता नहीं इस घर में कभी हमें खाने बनाने से फुर्सत मिलेगी कि नहीं। आप देखो सब खाना खाना खाना, अभी बस थोड़ी देर रुक जा। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने की भी क्या क्या फरमाइशें आएंगी पता ही नहीं। राधिका पूरा 1 घंटा लगाकर गर्मी में अपने सास ससुर के लिए पनीर टिक्का बना कर ले आती है। यह लीजिए माँ जी, पापा जी, पनीर टिक्का बना दिया मैंने। बेटा, पनीर टिक्का तो तूने बना दिया, लेकिन अगर इसके बाद खाने में थोड़ा वेज बिरयानी हो जाती तो लंच बढ़िया सा हो जाता। आज इस सीरियल में ना सब वेज बिरयानी खा रहे हैं, तो भी मन कर गया है। हाँ बेटा, इस पनीर टिक्के से मुंह का स्वाद तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। तो निशा बहू के साथ मिलकर तू वेज बिरयानी बना ले, और उसके साथ थोड़ा रायता भी बना लेना। और आज ना मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, तो शाम की चाय के साथ पकोड़े कर लेना। और रात के खाने के लिए रात के खाने में तो अभी बहुत टाइम है। पापा जी, पहले दोपहर का खाना तो बना लें, उसके बाद रात के खाने में सोचेंगे। गर्मी से परेशान राधिका अपनी जिठानी के कमरे में जाती है। वह परेशान होकर निशा को सब कुछ बता ही रही थी, तभी निशा का फ़ोन बजता है। अरे निशा जी, कब फ़ोन जरूर ऑफिस में, मेरी याद आ रही होगी इसीलिए फ़ोन किया होगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप बात करो, मैं चलती हूँ। निशा फ़ोन उठाती है। हेलो जी, क्या बात है? लगता है आज बहुत याद आ रही है मेरी। हाँ बिल्कुल, अभी ऑफिस में राघव ने अपने बर्थडे की पार्टी दी तो समोसे मंगवाए थे। मैंने खाया तो मुझे ना समोसे में वो बात नहीं लगी जो तुम्हारे हाथ के समोसे में होती है। वो तो है, लेकिन आपने ये बताने के लिए मुझे फ़ोन क्यों किया है? अरे नहीं नहीं, मैं यह कह रहा था कि समोसे देखकर ना समोसे खाने का मन हो गया। इन समोसे को खाकर तो कोई मज़ा ही आ गया। नहीं तो आज शाम को तुम चाय के साथ बस समोसे बना लेना। वैसे भी आज सैटरडे है तो घर जल्दी आऊँगा। ठीक है चलो बाय। यह बोलकर निशा फ़ोन रख देती है। मुझे तो लगा था कि आज मेरी याद आ रही है इसीलिए फ़ोन किया होगा, लेकिन मैं यह कैसे भूख कि खाने के अलावा कभी कोई और बात करने के लिए फ़ोन करती हैं। नहीं, लंच बनाना है, चलती हूँ किचन में। निशा।
और राधिका मिलकर लंच में वेज बिरयानी और रायता बनाती हैं। खाना खाकर वह दोनों बस थोड़ी देर अपने कमरे में जैसे आराम करने के लिए जाती हैं कि थोड़ी देर में निशांत और रोहन घर पर आ जाते हैं और बेचारा को फिर से किचन में जाकर समोसे और पकोड़े बनाने पड़ते हैं। अरे सुनो, हाँ साथ में हरी चटनी भी बना लेना। हाँ हाँ बना रही हूँ, आए बड़े हरी चटनी बना लो। इन लोगों ने ना हद करके रखी है। दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में इतना खाना नहीं बनाना होता जितना एक दिन में हमारे घर में बन जाता है। बेचारी दोनों बहुएं पूरा दिन खाना बना बना कर परेशान हो जाती हैं। तभी संडे के दिन, अरे आ गए आप तीनों वक्त से ही। हाँ माँ जी। मम्मी, आज इतने दिनों के बाद पापा के साथ ओक की तो मज़ा ही आ गया। पुराना दिन ऑफिस में बैठे बैठे पूरी बॉडी अकड़ जाती है। सच के यार, वैसे अगर उस ब्रेड वाले पकोड़े वाले ने दुकान खोल ली है होती तो वहाँ से ब्रेड पकोड़े ले आते। हाँ बेटा, लेकिन अब वह तो देर से ही दुकान खोलता है, क्या करें। अरे अब तो कचौड़ी वाले ने भी वहाँ से अपनी दुकान हटा ली, वरना कम से कम कचौड़ी ले आते। अरे कोई बात नहीं बहू, वह दोनों बना देंगे। बेटा तुम दोनों आ जाओ, जाकर सबके लिए ब्रेड पकोड़े और कचौड़ी बना लो और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना। यहाँ सब तो गरम हो जाएगा, तो मीठा में ना कुछ ठंडा बना लेना। अच्छा, मीठे में सिर्फ एक चीज़ बनानी है या उसमें भी वैरायटी करें? अगर वैरायटी हो जाए तो अच्छी ही है, ताकि जैसी तुम्हें ठीक लगे। दोनों देरानी जिठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं और चुपचाप किचन में चली जाती हैं। अब संडे का दिन था तो सुबह से शाम तक सब घर वाले ने खाने की फरमाइश के लिस्ट उनके पास आती जाती। पूरा दिन खाना बना बना कर बेचारी दोनों इतनी थक जाती हैं कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। अगले दिन, आज तो डिनर में मज़ा आ गया। बहू, क्या दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनाई थी और शाही पनीर तो क्या लाजवाब बनाया था सच में। और वो दाल वाली कचौड़ी तो हाय हाय। हाँ, लेकिन मीठे में ना वैरायटी कम थी। सिर्फ खीर और कस्टर्ड, और थोड़ी और वैरायटी होती तो मज़ा आ जाता। अरे क्या आप भी वैरायटी कम थी? इधर हमने कोई फूफे लगाए हुए हैं क्या? यह सारा दिन खाना बनाने में पूरे 4 घंटे लगे हैं। हम दोनों को आप कह रहे हो कि वैरायटी कम थी। अरे नहीं नहीं बेटा, सब ठीक था, और जो वैरायटी कम रह गई वो तुम कल नाश्ते में बना लेना। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल नाश्ते में रबड़ी के साथ पराठा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, रबड़ी के साथ पराठा, ओए होए होए। इससे पहले कि वो और कुछ बोल दे, दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों की तरफ सरक लेती हैं। रात के समय, अरे क्या इतनी रात का फ़ोन चला रहे हो, सो जाओ ना। अरे मैं तो सो ही रही हूँ बिमला जी, यह फ़ोन ना फॉर्मेट की ओर से ऑफ़र आ गया है। गुलाब जामुन पर 50% डिस्काउंट, लेकिन हमारी लोकेशन पर बारिश हो रही है तो डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने ये देख लिया तो मेरा खाने का मन हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। आपने बोल दिया ना तो मेरा भी गुलाब जामुन खाने को मन कर गया। एक काम करते हैं, बहुओं को बोलते हैं, वह दोनों मिलकर बना लेंगे तो गुलाब जामुन जल्दी बन जाएंगे। बिमला और नरेश हाल में जाकर अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाते हैं। रात के 9 बजे उन दोनों की आवाज़ सुनकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से नींद में ही हड़बड़ा के उठते हैं। हॉल में आते हैं। क्या हो गया, भूकंप आया है क्या? अरे भूकंप नहीं, वह गुलाब जामुन गुलाब जामुन वो कैसे आया? अरे आया नहीं है बेटा, वो
फोमेटोन पर ना गुलाब जामुन का ऑफर आ रहा था ना, लेकिन इस टाइम बारिश की वजह से डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाता है। सोचा हमारे घर में तो इतनी अच्छी अच्छी बहुएं हैं ना, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, तो उन्हें ही कह देते हैं वही हमारे लिए गुलाब जामुन बना देंगे। क्या गुलाब जामुन, वह भी इतनी रात को? वैसे सच बताओ तो मेरा भी गुलाब जामुन खाने को मन कर गया। जाओ राधिका, जाकर बनाई लो। बेचारी देवरानी जिठानी इतनी रात को एक दूसरे के चेहरे को तरारती हुई किचन में जाती हैं और आधी रात को गुलाब जामुन बनाती हैं। अब तो ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। इन लोगों तो खाने को कोई टाइम ही नहीं है। पहले तो दिन में ही हमें खाने को लिए परेशान करते थे, लेकिन अब तो आधी रात को भी। अब पानी ना सर के ऊपर से निकल रहा है। दीदी, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? एक काम करते हैं, सबको ना मेरे मायके लेकर चलते हैं। और आप जानती हैं मेरे मायके वाले कैसे हैं? पापा रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर है और मम्मी रिटायर पीटी टीचर। 2 दिन में सबको सीधा कर देंगे। अरे तो फिर देर किस बात की है? वैसे भी बहुत टाइम से हम सब हॉलीडे पर नहीं गए हैं, तो हॉलीडे के बहाने हमारे घर चलते हैं। अब दोनों देवरानी जिठानी हॉलीडे के लिए घर वालों से बात करती हैं और कुछ दिन के लिए राधिका सब ससुराल वाले को ले जाती है अपने मायके। अच्छा किया जो आप हॉलीडे के लिए यहाँ पर आ गए। इतने दिनों से राधिका से मिले भी नहीं थे और अब आपके कम से कम 1 महीना तो हमारे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अरे क्यों नहीं समधन जी, बिल्कुल रुकेंगे। वैसे भी किसी के घर में मेहमान बनकर रहने में तो बड़ा ही मज़ा आता है। हर रोज़ नया नया अलग अलग खाने को जो मिलता है। बिल्कुल मम्मी जी, वैसे भी मैं अपने मायके आई हूँ तो आपको हर रोज़ नया नया और कुछ अलग अलग खाना तो मिलेगा ही। आप सब बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुझे पता है ना, मुझे तेरी शादी के बाद तुझसे काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू बैठ, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। राधिका की मम्मी सबके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जैसे ही राधिका के ससुराल वाले उस चाय का रंग देखते हैं तो उनके चेहरे का ना रंग उड़ जाता है। समधन जी, आपको नहीं लगता इस चाय का रंग को कैसा है? लगता है आप चाय में दूध डालना भूल गई। अनीता, चाय में दूध डालना नहीं भूली समधन। हम लोग चाय में दूध नहीं डालते। चाय में दूध मतलब जहर, बहुत एसिडिटी होती है, इसीलिए हम हमेशा यह बिना दूध वाली हर्बल चाय पीते। और आप भी पीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी। हाँ जी, इसके साथ खाने के लिए मैंने यह मखाने भी रोस्ट कर दिए हैं विदाउट एनी सॉल्ट, और मसाला हेल्दी रहता है। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए नहीं, आइए मत। अरे क्या कर रहे हो? रोहन जी ना हर्बल टी विद टेस्टी मखाना, यू विल लाइक इट। मम्मी जी, पापा जी, आप ही लीजिए। अब शर्माते बेचारे, करते तो क्या करते। समधन जी ने इतने प्यार से हर्बल टी बनाई क्यों, सबको पीना ही पड़ी। लेकिन इसे पीकर सबके मुंह का जो नक्शा जो आड़ा टेढ़ा हुआ, उसे देखकर दोनों देवरानी जिठानी की खूब मजा आया। अगली सुबह, अरे सुबह के 4:30 बज गए और तुम्हारे ससुराल वाले अभी तक जागे नहीं। राधिका, नहीं पापा, मेरे ससुराल वाले को सुबह 7 बजे उठने की आदत है। वह इतनी जल्दी नहीं उठते तभी वो सब ऐसे ही है। अगर सुबह उठकर सब जागृत पर जाते हैं तो ऐसे थल थू नहीं होते। वो 1 महीने के लिए यहाँ पर आए तो हम यहाँ से बिल्कुल फिट करके भेजेंगे तुम। सास और जिठानी को जगाओ, तब मैं बाकी सबको जगाता हूँ। राधिका और उसके पापा सबको जगाकर सुबह सुबह जॉगिंग पर ले जाते हैं। अब जो लोग महीने में एक बार 15 मिनट की वॉक करते हैं, उनका 1 घंटे का जॉगिंग के बाद क्या हाल हुआ होगा।
ये तो आप सोच ही सकते हैं। बस समधन जी, अब और जॉगिंग नहीं होगी मुझसे। थोड़ी देर और चलना तो मैं बेहोश होकर यहीं गिर जाऊंगी। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ समधन जी, चलिए अब घर चलते हैं। आप तो थक ही गए होंगे ना। अरे नहीं नहीं, अभी तो आधे घंटे एक्सरसाइज और करनी है। चलिए, जॉगिंग तो पूरी हो ही गई है, अब एक्सरसाइज करते हैं। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन 1 घंटे की जॉगिंग के बाद हम राधिका के मम्मी पापा सबके आधे घंटे कार्डियो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। सुबह 6:30 बजे सब लाचार पाचार हालत में घर आते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो पूरा दम ही निकाल दिया। अरे आप सब लोग बैठ क्यों गए? जल्दी से नहा लीजिए, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी करते हैं। आ जाओ राधिका, थोड़ी हेल्प कर दो, मैं भी आती हूँ। अब सब लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि नहाने के बाद उन्हें अच्छा अच्छा नाश्ता मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, वैसे ही उनके चेहरे की सारी खुशी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है? माफ़ करना समधन जी, लेकिन इसमें ये इतना रूखा सूखा नाश्ता नहीं खाया जाएगा हमसे। हम आपके घर पर मेहमान बनकर आए तो हमारे लिए कुछ चटपटा मसालेदार कुछ अच्छा सा बनाइए ना। देखिए बिमला जी, यह बात तो आपने सुनी ही है, अतिथि देवो भव। अब आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि होता है देवता के समान, इसलिए हम आपको ऐसा खाना खिलाना चाहते हैं जिससे आप स्वस्थ रहो। अरे लेकिन देखिए बहन जी, आपको और भाई साहब के बीपी की तकलीफ़ है ना। आज जॉगिंग करते हुए देखा था मैंने, आप दोनों को किस तरह हाँफ रहे थे। आप लोगों के लिए तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए आप यही सलाद और वेजिटेबल दलिया खाइए। हाँ मम्मी जी, और पापा के लिए तो तेल मसाले वाला खाना अच्छा ही नहीं है, लेकिन हम तो तेल मसाले वाला खाना खा सकते हैं ना। और वैसे भी कल रात को मूवी देख रहा था तो उसमें ना वो छोले भटूरे खा रहे थे। एक काम करते हैं, आज ब्रेकफास्ट में बना लेते हैं छोले भटूरे, और नहीं तो मंगवा ही लेते हैं ना। ना 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 जमाई जी, खाना तो आपको भी यही खाना चाहिए। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से जितनी तेज़ी से आपका पेट आगे निकल रहा है ना, ये तेल मसाले वाले खाना तो आपको नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब ये सुनकर तो उन सबके आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। वह चुपचाप दलिया और सलाद मुँह बनाते हुए खा लेते हैं। अगले दिन चलिए समधन जी, वॉक पर चलते हैं। क्या? फिर से वॉक पे? हाँ जी, हम लोग तो सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक पर जाते हैं। रोहन बेटा, निशांत बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। आज मैं तुम्हें हमारा स्पेशल वाला जूस जो है ना पिलाऊंगी। अरे वाह, जूस अब फिर? हम भी चलते हैं। समधन जी अब जूस के लालच में सभी शाम के वॉक के लिए चले जाते हैं, और राधिका के मम्मी पापा उनसे पूरे 1 घंटे तक वॉक करवाते हैं। तो बस समधन जी, बस अब और नहीं, वॉक नहीं होगी मुझसे, जल्दी से जूस पिला दीजिए ना। बिल्कुल, चलिए जूस पीते हैं। राधिका के पापा सबके लिए जूस लेकर आते हैं, लेकिन जूस पीते ही उनका जो हाल होता है, ये क्या है? अरे किस चीज़ का जूस है? करेले का जूस है भाई साहब, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हमें तो पता ही नहीं कितने सालों से रोज़ ये करेले का जूस पी रहा हूँ, इसीलिए ना कभी हमें आज तक डायबिटीज़ नहीं हुई। हाँ, कभी कोई बीपी की शिकायत भी नहीं। तो कहता हूँ आप भी हर रोज़ इसे पीना शुरू कर दीजिए। देखो तो निशा दीदी, सबकी शक्ल, मुझे तो इनकी शक्ल देखकर इतनी हंसी आ रही, क्या बताऊँ। हाँ यार, तुम्हारे मम्मी पापा ने सही अकल ठिकाने लगाई हुई है। सबकी, दोनों देवरानी जिठानी को घर वाले की ऐसी हालत देख कर ना खूब मज़ा आ रहा था, क्योंकि राधिका के मम्मी पापा के सामने वो लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अब हर रोज़ राधिका के मम्मी पापा सबको सुबह सुबह उठा देते ज़बरदस्ती।
उनसे जॉगिंग और एक्सरसाइज करवाते और डाइट फूड खिलाते, जिससे थोड़े ही दिन में उन सबकी हालत खराब हो गई। बेटा अब तो हो गया 1 महीना, चलो अपने घर चलते हैं। अरे कहाँ मम्मी जी, अभी कहाँ 1 महीना हुआ, अभी तो पूरे 20 दिन बाकी हैं। 1 महीना होने में वैसे भी इतने टाइम बाद मम्मी पापा के पास रुकने आई हो, मुझे इतने जल्दी घर नहीं जाना। राधिका की बात सुनकर उनकी सास परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद इतने दिनों कुछ मीठा नहीं खाया, आज अगर थोड़ा हलवा मिल जाता तो। अरे समधन जी, हलवा? और इस उम्र में? ना 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 ना, अगर आपको मिठाई खाना है तो मैं आपको हेल्दी मीठा खिलाती हूँ। यह खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, एक बार यह खाइए, हलवों को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आप भी लीजिए समधन जी। अरे बेटा तुम भी खाओ, राधिका के पापा कहने पर सब वो लड्डू खाते हैं, उन्हें वो लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। अब 1 महीने तक उनके घर में रहते रहते उन सबको हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ जाती है, जिससे उनकी फिजूल के खाने की आदत तो खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी सेहत में भी बहुत सुधार आता है। 1 महीने बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, दीदी 1 महीने कितना एंजॉय किया ना हमने, लेकिन अब फिर से पूरा दिन खाना 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 ही होगा। वाह, ये लो नाम लिया और बुलावा आ गया। दोनों जल्दी से हॉल में जाती हैं। जी मम्मी। अरे बेटा, यह कह रही थी कि आज रात को खाने में कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना। मेरे ख्याल से खिचड़ी ठीक रहेगी। खिचड़ी? वो भी इस घर में? आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? अरे राधिका के मायके में ऐसा खाना खाकर तो हमारी तबीयत सच में ठीक हो गई। इसकी मम्मी पापा ने हमें जैसा खाना खिलाया और हमसे रोज जो कसरत करवाई ना, उससे हमारी सेहत तो बहुत अच्छी हो गई। भाई हाँ, वह हम तो फिजूल में ही इतना तला भुना और मसाले वाला खाना खाते थे। खाने को देख देख कर पहले हमारा वही खाने का मन कर जाता था, लेकिन यह जो 1 महीने तुम्हारे मायके में बीता है ना, उसके बाद हमें हेल्दी खाना खाने की अहमियत समझ में आ गई। आज से हमारे घर में भी वैसा ही खाना बनेगा जैसा तुम्हारे मायके में बनता है। हाँ बहू, अब हमें अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अच्छा हुआ जो हम 1 महीने के लिए तुम्हारे मायके रुकने के लिए गए। जाओ खिचड़ी बना लो। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फाइनली उनके खाने की यह प्रॉब्लम अंत में सोल्व हो जाती है। तो यह कहानी मेरी कैसी लगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।